हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर के बारे में डिस्कस करें। आज के लेक्चर्स के अंदर हम बात करें बेसिकली तो हम स्पेशल आपके पास जो पैरेललोग्राम्स है उनके बारे में डिस्कस करें। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स है जिसके अंदर हम रोम्बस, स्क्वायर हो गया आपके पास, यहाँ पर रेक्टेंगल्स हो गए, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स को। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वो है आपके पास रोम्बस के बारे में कि रोम्बस क्या चीज होती है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर जो काइट, यस, यहाँ के पास ऐसा डायग्राम या फिर बात करूं ऐसा कोऑर्डिनेटर जो आपके पास काइट और पैरेललोग्राम्स दोनों के गुण रखता हो, यहाँ पर दोनों के सिम्टम्स रखता हो आपके पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रोम्बस बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, रोम्बस इज द स्पेशल केस ऑफ द काइट। ये आपके पास क्या है, एक स्पेशल केस है काइट का, प्लस इसके साथ साथ क्या गए यहाँ पर एक स्पेशल केस है आपके पास पैरेललोग्राम्स का भी। ओके, इट इज देखा है विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम्स। यहाँ पर आपके पास ये पैरेललोग्राम्स नहीं है। और रोम्बस इज द कोऑर्डिनेटर विद द साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ। आपके पास रोम्बस क्या चीज होती है, आपके पास ऐसा आपके पास कोऑर्डिनेटर जिसकी आपके पास साइड्स क्या हो, आपके पास यहाँ इक्वल हो, देन आप उसे क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। देखिए, आपके पास ये लुक लाइक आपके पास काइट ही दिखता है। देखिए, आपके पास मैंने एक तरफ काइट बनाया है, दूसरी तरफ रोम्बस बनाया है। देखिए, आपके पास काइट के अंदर और रोम्बस के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, जरा उसको देखें यहाँ पर। तो रोम्बस के केस के अंदर आप देखें, सॉरी काइट के केस के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास जो एडजॉइंट लाइन होती है, यस, एडजॉइंट जो लाइन सेगमेंट होती है वो आपस में क्या होती है, यहाँ पर इक्वल होती है। जस्ट देखिए, आपके पास एडजॉइंट लाइन सेगमेंट जो है आपके पास वो आपस में इक्वल है, बाकी जो आपके पास है आपके पास अनइक्वल होती है। मतलब दो ये इक्वल हो गई, दो ये इक्वल हो गई, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। लेकिन रोम्बस क्या है आपके पास बात करें तो इसका ही एक स्पेशल केस है, जहां पर हमने क्या देखा यहाँ पर कि इसके जितनी भी साइड्स होती है आपके पास, जस्ट लाइक देखिए आपके पास यहाँ बात करें, ये जो साइड्स है आपके पास सारी की सारी ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, इसका स्पेशल केस है। बट बात करें यहाँ पर तो ये पैरेललोग्राम का केस कैसे है, क्योंकि पैरेललोग्राम के केसेस के अंदर बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, यहाँ पर इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपके पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या आपके पास इक्वल है। देखिए, रोम्बस को आप कुछ इस तरह से मान लीजिए, आपके पास यहाँ पर स्क्वायर होता है। यस, आपने स्क्वायर के बारे में सुना होगा यहाँ पर, यदि नहीं सुना है तो अभी थोड़ी देर बाद में आप एक बार फिर से देख पाएंगे स्क्वायर को। स्क्वायर के केसेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास सारी की सारी लाइन्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब स्क्वायर के केसेस के अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास एंगल्स होते हैं, यस, आपके पास यहाँ पर एडजॉइंट एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जब आपके पास इक्वल होते हैं इस केसेस के अंदर आप क्या बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं। अब मैं क्या करूं यहाँ पर इसके दोनों पॉइंट्स को, मतलब मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है आपके पास और ये वाला जो पॉइंट है, इसको लेके मैं स्ट्रेच कर दूं। यस, इसको लेके मैं क्या करूं, यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर दूं। तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, ये आपके पास यहाँ से तो आपके पास कम हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी लाइन ज्यादा हो जाएगी। देन इस केसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बन के निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, रोम्बस होगा। तो आपके पास बात करें तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर का भी एक पार्ट कह सकते हैं आप इसे यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर के केसेस के अंदर क्या होता है, सारी लाइंस इक्वल होती है। बट वहां पर आपके पास जो एंगल देखने को मिलता है सारे के सारे 90 डिग्री के मिलता है। यहाँ पर आपके पास एंगल 90 डिग्री नहीं होते, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेच कर रखी होती है। इस वजह से आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखती है। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूँ, क्लियर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर रोम्बस के अंदर बात करें और आपके पास क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो रोम्बस के केस के अंदर बोला जा रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस और आर परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑन द ईच अदर। मतलब आपके पास बात करें यहाँ पर रोम्बस के केसेस के अंदर, तो जरा समझते हैं यहाँ पर। मैं आपको एक बार फिर से रोम्बस बना के आपको फिर से बता देता हूँ क्या कहने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ रोम्बस के अंदर, तो रोम्बस के अंदर क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, जरा यहाँ पर देखें। तो देखिए, अभी तक हमने ये एक प्रॉपर्टी देखी कि रोम्बस आपके पास क्या है, एक केसेस है जो आपके पास किसका है, आपके पास बात करें तो वो आपके पास क्या है, काइट और आपके पास पैरेललोग्राम्स के मिक्सचर का एक केसेस है। लेकिन बात करें इसके अंदर प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसकी जो प्रॉपर्टी ये लगती है कि इसकी जो डायगोनल्स है, यस, ये जो डायगोनल्स थी, जैसे कि मैं बात करूं आपके पास, तो आपने यहाँ पर पैरेललोग्राम्स के अंदर देखा था कि जो आपके पास डायगोनल्स होती है वो आप एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर आपके जो यहाँ पर बाइसेक्टर के साथ साथ बात करें, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी होती है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो बीच में बनने वाले जितने भी एंगल्स है, जरा कौन कौन से जरा देखें यहाँ पर, ये जो बीच में वाले बनने वाले जो एंगल्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। ये सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर बात करें कि आपके पास इसकी जितनी लेंथ होगी उसकी लेंथ यहां पर होने वाली है। मतलब आपके पास ये जो लेंथ है दोनों की लेंथ आपके पास क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। जस्ट लाइक मैं बात करूं आपके पास, तो यहां पर इसका नेम दे दूं, यहां पर ए बी सी एंड डी यहां पर नाम दूं और इसका नाम यहां पर सेंटर में ओ दे दूं। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जो AO है वो OC के इक्वल होगा और जो OB है वो आपके पास क्या होगा, OD के भी इक्वल होने वाला है। तो ये वाले दो केसेस और वर्क करते हैं यहाँ पर। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा क्या कहने वाला हूँ, क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर रोम्बस के अंदर एक और केस काम करता है कि इसके जो आपके पास यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते ही करते हैं बट परपेंडिकुलर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बनते हैं।
आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा रोम्बस के बारे में केसेस के अंदर। क्लियर, रोम्बस क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या चीज होती है, जरा यहाँ बात करें तो रेक्टेंगल अब तक आप यहाँ पे पढ़ के आ चुके होंगे, 6-7 में आपने रेक्टेंगल डिस्कस किया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो रेक्टेंगल के केस में बात करूं तो रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम। यस, रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एक केस है। ये चीज हमने पैरेललोग्राम के अंदर भी देखी थी यहाँ पर, इन विच द एवरी एंगल इज द राइट एंगल। एवरी एंगल क्या होता है यहाँ पर, राइट एंगल होता है। मतलब बात करें यहाँ पर, देखिए पैरेललोग्राम के केसेस के अंदर बात करें यहाँ पर, तो आपके पास एंगल राइट एंगल होना या नहीं होना ये जरूरी नहीं था। बट आपके पास बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, रेक्टेंगल के केसेस में बात करूं तो यहाँ पर जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम से रिलेटेड जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सरसाइज के, वहां पे भी हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जब आपके पास बोला गया था कि आपके पास जो एडजॉइंट एंगल्स है वो आपके पास क्या है, 180 डिग्री है, तब मैंने उस केसेस के अंदर बताया था कि जो आपके पास एडजॉइंट एंगल 180 डिग्री आ जाए देन वो केसेस आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास पैरेललोग्राम्स का नहीं होके, मतलब पैरेललोग्राम्स का एक टिपिकल केस हो जाएगा जहां पर आप यहाँ पर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की बात करेंगे। क्योंकि देखिए इसके एडजॉइंट एंगल को जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 90 + 90। यस, 90 + 90 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, तो एडजॉइंट एंगल आपके पास क्या है, 180 डिग्री है। प्लस इसके साथ बात करें यहाँ पर जो अपोजिट एंगल भी है उनका सम भी आप करेंगे तो आपके पास कितना निकलने वाला है, यहाँ पर 180 डिग्री निकलने वाला है। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा किस तरह से करना है। ओके, तो बेसिकली देखिए आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल केस में आपके पास जो आपके पास चारों एंगल्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्रीज के होते हैं। इसके साथ बोले यहाँ पर पैरेललोग्राम्स द रेक्टेंगल हैज द अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक और पॉइंट निकल के आता है रेक्टेंगल के केसेस के अंदर कि मान लेते हैं ये जो लेंथ है आपके पास, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर की है। तो इस केसेस के अंदर बात करें यहाँ पर ये वाली लेंथ भी आपके पास क्या होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। इसकी बात करूं यहाँ पर तो ये आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये डायरेक्ट यहाँ पर रेक्टेंगल के केसेस है। रेक्टेंगल के केसेस में आपके पास जो अपोजिट लेंथ होती है ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर, इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर डायगोनल्स के बारे में। यस, मैं बात करूं डायगोनल्स के बारे में तो ये जो डायगोनल्स होती है ये एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, हो गया यहाँ पर बात करें तो ये जितनी लेंथ यहाँ पर इतनी होगी, यहाँ पर भी वही होगी। इसकी बात करें तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो बेसिकली बात करें डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। प्लस यहाँ पे अपोजिट लेंथ जो होती है वो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा यहाँ पर क्या है। क्लियर, ओके, आगे बढ़े। यहाँ पर तो लिखा है द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर द इक्वल लेंथ। मतलब डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल की बात करें तो आपस में क्या होगी, यहाँ पर इक्वल लेंथ की होगी और आपके पास क्या होगी, इक्वली बाइसेक्ट करेगी। मतलब बात करूं सिंपल सा तो आपके पास देखिए रेक्टेंगल की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास रेक्टेंगल होता है। इसके अंदर मैं बात करूं डायगोनल्स के बारे में। यस, यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में, डायगोनल्स के बारे में बात करूं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से डायगोनल्स होने वाली है। ओके, ये आपके पास क्या है, डायगोनल्स होने वाली है। तो ये डायगोनल्स की जो लेंथ होगी, जस्ट जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए कौन सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर A, B एंड C एंड आपका D बात करता हूँ यहाँ पर, और यह हो गया आपके पास O। तो आपका जो AC है वो इक्वल होगी किसके साथ, यहाँ पर BD के साथ इक्वल होने वाली है। यस, मतलब आपके पास जितनी AC होगी उतनी आपके पास क्या होगी, BD होगी। यस, ये चीज हमने पैरेललोग्राम्स के केसेस के अंदर नहीं देखी थी, क्योंकि पैरेललोग्राम के केसेस के अंदर आप जिसे यहाँ पर टिल्ट कर देते हैं तो ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास ज्यादा हो जाती है और ये वाली लेंथ आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर, देखिए मैं यहाँ पर इसी के ऊपर पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम्स आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं एक बार बात करें यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, ब्लू कलर से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए पैरेललोग्राम्स मैं इसी के बेसिस पे ड्रॉ करता हूँ आपके पास। ओके, तो आपके पास पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से आप यहाँ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर आप देखिए एजम्पशन करें यहाँ पर तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। ये वाली लेंथ आपके पास ज्यादा हो जाएगी, ये लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है। क्लियर, तो आपके पास इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। किसके अंदर बात करें, यहाँ पर रेक्टेंगल के केसेस के अंदर। ओके, रेक्टेंगल के केसेस के अंदर आपके पास क्या होती है, डायगोनल्स आपके पास क्या होती है, यहाँ पर इक्वल होती है। प्लस यहाँ पर क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है एक दूसरे को। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपके पास, तो नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर। स्क्वायर के केस क्या है आपके पास, देखिए रेक्टेंगल आपने देखा था, रेक्टेंगल के केसेस के अंदर देखा था कि आपके पास जितनी भी साइड थी उसके अंदर अपोजिट जो साइड थी आपके पास वो इक्वल आ रही थी। मतलब आपके पास यहाँ पे बात करें तो आपके पास ये यदि आपके पास 2 सेंटीमीटर थी तो ये आपके पास क्या निकल रही थी, 2 सेंटीमीटर निकल रही थी। बट आपके पास रेक्टेंगल के केसेस के अंदर थोड़ा बदल जाता है। इसके केसेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास जितनी भी 4 साइडेड हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, जस्ट लाइक अ रोम्बस। यस, जस्ट लाइक कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर, रोम्बस। देखिए रोम्बस आपका पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है, बट आपके पास बात करूं स्क्वायर जो आपके पास है वो पैरेललोग्राम का पार्ट है। क्यों है इसके बारे में बात करें यहाँ पर, देखिए फर्स्ट टाइम फॉल बात करूं यहाँ पर इसकी चारों जो साइड है वो आपके पास इक्वल होती है। चारों साइड आपके क्या होती है, इक्वल होती है। प्लस बात करें चारों जो इंटरनल एंगल्स है
ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब बात करें यहाँ पर जितने भी एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, 90 डिग्रीज होंगे। प्लस यहाँ पे बात करें तो ये जो लाइंस है, पेयर्स जो होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर पैरेलल्स होते हैं। तो आपके पास जो स्क्वायर होता है ये पैरेललोग्राम का पार्ट है, लेकिन ये रोम्बस की तरह भी है। रोम्बस के केसेस के अंदर चारों साइड्स इक्वल थी, यस, 4 साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे भी आपके पास 4 साइड्स क्या है, यहां पर इक्वल दिखती है। प्लस यहां पे देखिए रोम्बस के अंदर हमने देखा था कि जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो यहां पे भी आप देखेंगे कि डायगोनल जो होती है आपके पास एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। क्लियर? तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा बात करें, द स्क्वायर इज द रेक्टेंगल इज द इक्वल साइड्स, मतलब आपके पास रेक्टेंगल के इक्वल साइड्स होती है, तो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। द स्क्वायर लाइक द रेक्टेंगल आर डायगोनल्स ऑफ द लेंथ इक्वल, मतलब आपके पास डायगोनल्स की लेंथ भी क्या होती है, यहां पर इक्वल होती है, प्लस यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती है। क्लियर? तो थोड़ा डायगोनल्स के बारे में समझते हैं, डायगोनल्स क्या करेंगे यहां पर जरा देखें। तो डायगोनल्स के केसेस में बोला है बाइसेक्ट वन एंड अनदर, द स्क्वायर बीइंग द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बात करें, आर द इक्वल लेंथ एंड आर द परपेंडिकुलर टू द अनदर। अब देखिए यहां पर ये जो लास्ट लाइन बोली गई ना, ये क्या बोल रही है, इसके बारे में बात समझाता हूं मैं आपको यहां पर। तो यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, यहां पर बात करें तो आपके पास ये स्क्वायर दे रखा है, ओके। इस स्क्वायर के अंदर मैं बनाता हूं आपके पास डायगोनल्स को, यस, स्क्वायर के अंदर क्या बनाऊं, यहां पर डायगोनल्स को बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से डायगोनल्स आएगी। तो ये डायगोनल्स की जो लेंथ होती है, यस, मैं डायगोनल की लेंथ की बात करूं यहां पर, तो देखिए यहां पर बात करें तो आपके पास ये ए हो गया है, ये बी, देन आपके पास सी, देन आपके पास बात करूं डी, एंड आपके पास बात करूं ओ। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि जो ए सी है और यहां पे जो डी बी है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ क्या होगी, इसकी होने वाली है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या करती है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर एओ जो है आपके पास ओसी के इक्वल होगा। मतलब मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये भी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर ये जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट चीज मैं आपको यहां पे समझाऊं आपको, तो यहां पे इन दोनों के बीच का जो बनने वाला जो एंगल्स होते हैं ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आपके पास ये सारी चीजें क्या केस करती है, आपके पास रेक्टेंगल के केस के अंदर वर्क करती है, या सॉरी यहां पे बात करें स्क्वायर के केसेस के अंदर वर्क करती है। क्लियर? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर आपके पास सेम केसेस है, बस यहां पर डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल केस के अंदर आपके पास जो यहां पर ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो आपके पास इक्वल होती है। जस्ट लाइक मैं बात करूं आपके पास, ये आपके पास इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल होगी और ये इसके साथ इक्वल होगी, लेकिन ये जो एडजेंस टू एडजेंस एंगल्स जो लाइन सेगमेंट है ना आपके पास, वो कभी भी इक्वल नहीं होने वाले हैं रेक्टेंगल के केसेस के अंदर। लेकिन स्क्वायर के केसेस के अंदर हमारी जितनी भी साइड्स है वो सारी की सारी इक्वल होगी। यहां पे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका इसका होगा 2 सेंटीमीटर होगा। आई थिंक क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास जो स्क्वायर है और आपके पास रेक्टेंगल्स है प्लस यहाँ पे रोम्बस है, ये स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं। क्लियर? तो अभी काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिविजन का यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर द परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ द ईच अदर। मतलब आपके पास जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से कि आपके पास जितने भी आपने यहाँ पे टॉपिक्स देखे, जस्ट लाइक मैं बात करूँ आपके यहाँ पैरेललोग्राम से स्टार्ट किया था हमने यहाँ पर, यस, पैरेललोग्राम्स को देखा था, उसके बाद हमने रोम्बस को देखा था, इन सभी के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, जरा बात करें यहाँ पर, अ कोऑर्डिनेटर विच, यस, अ कोऑर्डिनेटर विद ईच पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल्स। मतलब आपके पास पैरेललोग्राम वो केसेस होता है जहां पर अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में यहाँ पर पैरेलल्स होती है। क्लियर? एक क्विक रिवीजन है आपके पास यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन है। तो आपके पास देखिए मैं पैरेललोग्राम की शेप भी बनाता चलूंगा यहाँ पर। तो ये पैरेललोग्राम आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर क्या बोला गया है कि अपोजिट जो साइड्स होती है आपके पास क्या होती है, यहाँ पर पैरेलल्स होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा यहाँ पे बात करें तो देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट एंड फॉल देखिए ये इंपॉर्टेंट की है, यदि इसके प्रीवियस ऑलरेडी लेक्चर्स को आपने अटेंड नहीं किया है तो भी आप इस प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेंगे तो आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके आंसर क्विकली निकल जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉल बात करें यहाँ पर तो आपके पास क्या चीज बोली गई है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब बात करें आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है, यस, मैं बात करूं सिंपल सा, तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। प्लस बात करें यहां पर तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। मतलब ये जो अपोजिट एंगल्स आपके पास है ये दोनों एक क्या होंगे, इक्वल होंगे। एडजस्ट एंगल का सम कितना होने वाला है यहां पर बात करें तो 180 डिग्री होगा। फिर इसके क्या लिखा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वन एंड अनदर। मतलब डायगोनल्स क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है। जस्ट लाइक मैं डायगोनल्स के बारे में बात करूं आपके पास तो ये डायगोनल्स आपके पास कुछ इस तरह से होती है जो कि एक दूसरे को इस तरह से आप क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास पैरेललोग्राम्स बनता है, कुछ इस तरह से रहता है। और डेफिनेशन क्या कहती है आपके पास कि आपके पास जो अपोजिट लाइंस होती है, यस, यहाँ पर अपोजिट लाइन पेयर जो होता है आपके पास वो आपके पास क्या होता है, पैरेलल्स होता है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम्स बोलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर।
नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर रोम्बस। देखिए रोम्बस अभी अभी पढ़ के आए हैं हम यहाँ पर। रोम्बस आपको पास कैसे दिखता है जरा बात करें तो आपके पास काइट का स्ट्रक्चर्स होता है उस तरह का दिखता है आपके पास, लेकिन ये काइट नहीं होती है, क्योंकि काइट के केसेस के अंदर हमने बात की थी काइट के केसेस क्या होता है, आपके पास दो एडजॉइंट साइड जो होती है, आपके पास दो एडजॉइंट साइड के जो पेयर्स जो होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। बट रोम्बस के केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। रोम्बस के केसेस के अंदर सारी साइड्स क्या होती है, आपके पास इक्वल होती है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर रोम्बस, अ पैरेललोग्राम विद द यहाँ पर साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ, मतलब आपके पास सारी की सारी साइड लेंथ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। अब इसके क्या प्रॉपर्टी है जरा डिस्कस करें। तो प्रॉपर्टी क्या कर रही है जरा यहाँ पे देखें तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है सब इसको फॉलो करेगी। जस्ट लाइक मैं बात करूं आपके पास यहाँ पर अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल है, देन आपके पास एंगल्स आपके पास इक्वल है, देन आपके पास बात करें यहाँ पर एंगल डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पर आपके पास भी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होने वाले। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमारे पास एक नया कांसेप्ट है। देखिए इसके भी ये जो लाइन लिखी ना आपके पास फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन क्या समझा रही है कि आपके पास यहाँ पे ये जो तीनों लाइंस पड़ी है ना आपने, ये इसके साथ क्या करेगी, फॉलो करेगी। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर डायगोनल्स क्या करेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलरली ईच अदर को बाइसेक्ट करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। और इसके साथ साथ अपोजिट जो एंगल्स है वो भी क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ओके तो ये आपके पास की पॉइंट है। चलें यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास दूसरे आपके पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, तो दूसरा है आपके पास रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, तो आपके पास कुछ इस तरह से रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर्स होता है आपके पास, जहां पर आपके पास जो आपके पास अपोजिट जो साइड्स होती है वो आपके पास इक्वल होती है। यस आपके पास सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर देखूं तो ये भी आपके पास क्या होगा 2 यहाँ पर बात करें तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जहां पर आपके पास यहाँ पे ऑल एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर राइट एंगल होते हैं, मतलब आपके पास जो इंटरनल एंगल्स की बात करें यहाँ पर तो ये क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है सब इसको फॉलो करेगी, बिल्कुल करती है। अपोजिट जो एंगल्स है आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। एडजॉइंट एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बात करें डायगोनल्स के बारे में तो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है। अब देखिए क्या लिखा है, ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ गई है कि आपके पास जितने भी यहाँ पर एंगल्स है वो क्या होंगे, सारे के सारे राइट एंगल होंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स की जो लेंथ होगी आपके पास वो इक्वल होगी। आपके पास पैरेललोग्राम के केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। यस पैरेललोग्राम के केसेस के अंदर बात करूं तो पैरेललोग्राम्स के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, लेकिन लेंथ आपके पास कभी भी इक्वल नहीं होती है। बट बात करें रेक्टेंगल के केसेस के अंदर तो इसकी जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर के अंदर, तो देखिए स्क्वायर क्या कहता है यहाँ पर, अ रेक्टेंगल विद द साइड्स ऑफ द ऑल इक्वल, मतलब आपके पास जितने भी साइड्स है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं बात करूँ आपके पास तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखिए इसके अंदर बात करें यहाँ पर तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब जितने भी साइड्स बनाए आपके पास सारी इक्वल होने वाली है। अब देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम्स एंड रोम्बस एंड रेक्टेंगल, मतलब इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करेंगे वो सारी की सारी आपने प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी है, रेक्टेंगल के अंदर पढ़ी है। वो प्रॉपर्टी आपने रोम्बस के अंदर भी डिस्कस की है, वो प्रॉपर्टी आपने क्या करी है यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर डिस्कस की है। तो मतलब सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है। क्लियर। ओके क्लियर हो गया यहाँ पर स्क्वायर के बारे में भी। चले नेक्स्ट आपके पास, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर काइट। अब देखिए काइट क्या बोलता है यहाँ पर, अ क्वाड्रिलेटरल विद द एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ द इक्वल एंड कंसेंट्रेटिव साइड, मतलब आपके पास यहाँ पर बात करें काइट एक ऐसा केस है जहां पर आपके पास जो एडजॉइंट्स वाली आपके पास लाइंस पेयर जो होती है ना आपके पास वो आपके पास इक्वल होती है। जस्ट लाइक आपने काइट तो उड़ाई होगी, यस यहाँ पर कभी ना कभी, तो वहां पर आपने देखा होगा ये 2 साइड्स आपके पास इक्वल होती है और यहाँ पर ये 2 साइड्स आपके पास इक्वल होती है, लेकिन ये 2 साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। अब यहाँ पे कौन कौन से केसेस काम करते हैं तो उसको देखें यहाँ पर, द डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर टू द वन एंड अनदर, मतलब आपके पास डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट टाइम थिंग। ओके यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं यहाँ पर लिखा है इन द फिगर। ओके यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, तो अगर एंगल एम बी इक्वल टू एंगल डी होगा, मतलब बात करें यहाँ पर तो इस तरह से देख सकते हैं ए बी एंड सी एंड ये मान लेते हैं डी, तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल जो होते हैं आपके पास वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब आपके पास ये 2 अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी नहीं होगा, तो एंगल ए कौन सा है, ये वाला जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे आपस में। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये काइट का एक रूल है कि आपके पास यहाँ पर ये जो 2 लाइन से एंगल्स बन रहे हैं ये 2 एंगल्स ये ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये आपके पास एक समरी थी जितना भी हमने पैरेललोग्राम्स के केसेस के अंदर पढ़ा है
यस, या फिर बात करूं आपने जितना भी कोऑर्डिनेटर केसेस के अंदर पढ़ा है, एक बार देखिए फिर से क्विक देख लीजिए आप यहाँ पर किस तरह से प्रॉपर्टी कौन कौन सी फॉलो करती है। तो पैरेललोग्राम आपके पास ये रहा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। उसके बाद रोम्बस का भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया जहां पर आपके पास चारों साइड्स आपके पास इक्वल है। नेक्स्ट बात करें आपके पास तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपके पास क्या है, यहाँ पर इक्वल है, प्लस 90 डिग्री सारे एंगल्स है आपके पास, अपोजिट एंगल 90 डिग्री है, प्लस बात करें यहाँ पर चारों साइड्स आपके पास इक्वल है। ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, आपके पास स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो काइट है, काइट के अंदर क्या होता है, आपके पास एडजॉइंट्स जो लाइंस पेयर होती है वही आपके पास इक्वल होती है, प्लस आपके पास अपोजिट एक सिंगल एंगल्स, यस अपोजिट का एक सिंगल एंगल्स ही आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा किस तरह से करना है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से पैरेललोग्राम के केसेस है। क्लियर, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जहां पर इससे रिलेटेड आपके पास जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर देखेंगे। क्लियर, तो ये जो चैप्टर्स है आपके पास यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके पास केवल एक्सरसाइज बची है, उस एक्सरसाइज को करेंगे तो कोऑर्डिनेटर जो चैप्टर है आपके पास फिनिश हो जाएगा। क्लियर, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।